हेलो फ्रेंड्स। डेली इंडेक्स एक्सेस स्पॉट चार्ट अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 11 अक्टूबर 2023 बुधवार के लिए बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन तथा निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से है। उससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लेवलों के साथ इसे समझिएगा और अगले दिन इसे आप इन लेवलों को आप टेस्ट कर सकते हो दोस्तों। और तभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो देख लेते हैं दोस्तों निफ्टी के लिए एनालिसिस। आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी बुधवार 11 अक्टूबर 2023 हमारे निफ्टी की मेक और ब्रेक लेवल बन रही दोस्तों 19,650। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है फिर वीक रेजिस्टेंस 19,680, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19,720, इसके ऊपर 19,760, 19,810, 19,870 तक भी ज़्यादा पॉजिटिव में ऊपर के दोनों तीन लेवल में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो निफ्टी में निगेटिव डे जाती है, मेक और ब्रेक लेवल टूट जाती है, फिर वीक सपोर्ट है हमारा 19,610, ये टूटने पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19,570, ये भी टूट जाता है, फिर 19,530, 19,480, 19,420 तक भी ज़्यादा निगेटिव में जितने दोनों तीनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो 19,870 से लेकर 19,420 यानी कम से कम यहाँ पर 400-500 पॉइंट की रेंज हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब देखते हैं हमें किस प्रकार से कामकाज करना है निफ्टी में। दोस्तों, आप देख सकते हो कल के लिए जो मैंने लेवल दिए थे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि गैप अप ओपन हुआ, जो लेवल थी वहाँ से यहाँ पर बुलिश पैटर्न बन गया दोस्तों। और बुलिश पैटर्न बनने के बाद जो हमारी लास्ट लेवल थी दोस्तों, वहाँ तक ये निफ्टी चला गया। तो अब देखते हैं कल के दिन हमें किस प्रकार से कामकाज करना है। दोस्तों, कल अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो जाता है निफ्टी, फ्लैट ओपन होने के साथ कुछ ये जोन में अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम यहाँ कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, कम से कम 19,810 के टारगेट के लिए पार्शियल भाग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है और यहाँ पर ही कुछ निगेटिव पैटर्न बनने के बाद ये जोन टूटता है, तो फिर यहाँ पर पुट की पोजीशन में बैठेंगे, कम से कम 19,610 के टारगेट के लिए पार्शियल भाग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप होते ही यहाँ पर हमें वेट करना है, कम से कम ये लेवल तक आ जाए, यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, कम से कम 19,810 के टारगेट के लिए पार्शियल भाग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा ये जोन में आ जाता है, फिर यहाँ पर कुछ निगेटिव पैटर्न बन जाता है दोस्तों, पुट की पोजीशन में बैठेंगे, कम से कम हमारा टारगेट 19,700 तक का होना चाहिए, पार्शियल भाग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होते ही ये जोन में अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, 19,680 के टारगेट के लिए पार्शियल भाग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आने पे यहाँ पर कुछ निगेटिव पैटर्न बन जाता है दोस्तों, पुट की पोजीशन में बैठेंगे, कम से कम 19,570 के टारगेट के लिए पार्शियल भाग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 19,870 से लेकर 19,400 तक की यानी कम से कम 400-500 पॉइंट की रेंज हमें निफ्टी में कल के दिन देखने को मिल सकती है। अब देखते हो दोस्तों, अब बैंक निफ्टी किस प्रकार से कामकाज हो सकता है। दोस्तों, ये जो चार्ट है आपके सामने, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। तो आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 11 अक्टूबर 2023 बुधवार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों आपके सामने पर है। यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल बन रही है दोस्तों 44,250। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेंड होता है फिर वीक रेजिस्टेंस 44,380, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 44,490, इसके ऊपर 44,620, 44,800, 44,980 तक भी ज़्यादा पॉजिटिव में ऊपर के दोनों तीनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो बैंक निफ्टी में निगेटिविटी अच्छी थी, मेक और ब्रेक लेवल टूट जाती है, फिर वीक सपोर्ट है हमारा 44,120, ये टूटने पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 44,000, ये भी टूट जाता है, फिर 44,000, 43,870, 43,700, 43,510 तक भी ज़्यादा निगेटिव में जिसके दोनों तीनों हमें देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो 44,980 से लेकर 43,510 यानी कम से कम यहाँ पर हमें 1,001 पॉइंट की रेंज देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं दोस्तों हमें किस प्रकार से कामकाज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप कल का वीडियो देखा होगा तो आप देख सकते हो ये हमारा जोन था दोस्तों 44,490 के दरमियान का, जहाँ तक का टारगेट हमने मैक्सिमम टारगेट दिया था। तो चलो दोस्तों, अब देख लेते हैं कल के दिन हमें किस प्रकार से कामकाज करना है। फ्लैट अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है और यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, कम से कम 44,600 के टारगेट के लिए पार्शियल भाग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास आ जाता है, यहाँ पर कुछ निगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे, कम से कम 44,250 के टारगेट के लिए पार्शियल भाग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होते ही दोस्तों सीधा ऊपर आ जाता है और ये जोन में यानी ये रेंज में अगर कुछ निगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे, कम से कम 44,500 के टारगेट के लिए पार्शियल भाग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा नीचे आ जाता है और यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, 44,800 के टारगेट के लिए पार्शियल भाग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन होते ही यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे,
380-90 के टारगेट के लिए पार्शियल बाउंस के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आ जाता है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है दोस्तों, पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 43,870 के टारगेट के लिए पार्शियल बाउंस के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। देखा जाए तो 44,980 से लेकर 43,510 यानी कम से कम यहाँ पर 1,000-1,500 पॉइंट की रेंज हमें बैंक निफ्टी में एक्सपायर के दिन देखने को मिल सकती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसके साथ ही हर दिन हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट का एक्सपायरी रहता है दोस्तों, उस इंस्ट्रूमेंट के एक्सप्लेनेशन के साथ, लेवल के साथ मैं यहाँ पर वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।